गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग ने कल पार्ट 5 स्टार्ट किया था, जो था हमारा चित्रकारी की कक्षा। कल हम लोगों ने रीडिंग करी थी इसकी, मतलब पार्ट को अपने पढ़ा था। क्या था हमारी चित्रकारी की कक्षा में, क्या था कि रसोई घर में चल रही थी एक अनोखी कक्षा। थाली करछी कर रहे थे सभी रंगों की रक्षा। और क्या था, कटोरियों में भरा हुआ था लाल पीला रंग, चित्र बनाने के श्रम में जुट गया पतीला। ऐसे कुछ हम लोगों ने कल कविता पढ़ी थी कि जब चित्रकारी करने के बाद आश्चर्य हो गया कि सारी रसोई हमारी रंगीन हो गई थी, उसकी दीवारें उसके फर्श सारे चित्रकारी करके रंगीन हो गए थे। ऐसी थी हमारी कविता। तो चलिए, हमने कल आप लोगों को रीडिंग किया था, आज उससे जुड़ा वर्ग जो हमारा अभ्यास कर दिया गया है उसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले था हमारा पेज नंबर 53। सारे बच्चे ओपन कर लीजिए पेज नंबर 53। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आओ करें 1 से हम स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें दिया है दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न पहला प्रश्न है, कविता का क्या नाम था? क्या नाम है? क्या है कि कविता का क्या नाम है? तो बताइए कविता का क्या नाम है? चित्रकारी की कक्षा। तो क्या लिखेंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कविता का नाम चित्रकारी की कक्षा है। पूछा है ना कविता का क्या नाम है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? कविता का नाम चित्रकारी की कक्षा है। उसके बाद है दूसरा है कि कटोरियों में कौन से रंग भरे हुए थे? तो बताइए कटोरी में कौन कौन से रंग भरे थे? कटोरियों में लाल पीले रंग भरे हुए थे ना। कटोरी में कौन कौन से रंग भरे थे? कटोरियों में लाल और पीले रंग भरे हुए थे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रंग भरने का ब्रश कौन बना था? तो कौन था रंग भरने का ब्रश? बेलन एक पुराना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि रंग भरने का ब्रश बेलन एक पुराना बना था। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको चित्रकारी करने कैसा लगता है? बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि आपको चित्रकारी करना कैसा लगता है और क्यों। तो ये कोई इसका आंसर आप लोग दोगे, उत्तर आप लोग दोगे कि आप लोग को चित्रकारी करना कैसा लगता है। तो सारे बच्चों को चित्रकारी करना अच्छा लगता है ना, कलर रंग भरना अच्छा लगता है ना। और क्यों लगता है? क्योंकि इसमें मजा आता है। तो अपने जो आपकी जो आंसर है उसको आप इसको लिखोगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, प्रश्न उत्तर, इसको आप अपनी कॉपी में करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है आओ करें टू, जिसमें है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यानी जो कविता हम लोगों ने पढ़ी थी उसके बीच में लाइन दिया गया है और खाली जगह छोड़ दी गई है बीच में, उसको हम पढ़ के पूरी करेंगे। जैसे क्या है, डैश है मैं चल डैश थी, तो क्या हो जाएगा? सोचिए क्या हो जाएगा कि रसोई घर में कहाँ चित्रकारी चल रही थी? रसोई घर में। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले में क्या लिखेंगे? रसोई घर। क्या हो जाएगा हमारा? रसोई घर में चल रही थी। हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है, क्या होगा? रसोई घर में चल रही थी एक कौन सी कक्षा थी वो? अनोखी। तो क्या लिखेंगे? एक अनोखी कक्षा, राइट। अब दूसरा पूछा है डैश करछी कर रहे थे, तो कौन रंगों की रक्षा कर रहा था? यहाँ पे क्या आ जाएगा? थाली। तो क्या होगा? थाली करछी कर रहे थे सब रंगों की रक्षा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? सब रंगों की रक्षा। तो ये हमारी पंक्ति यहाँ पे कविता की कंप्लीट होती है। जैसे रसोई घर में चल रही थी एक अनोखी कक्षा, थाली करछी कर रहे थे सभी रंगों की रक्षा। तो ये हमारा यहाँ पे आओ करें 2 कंप्लीट हो रहा है। अब आगे देखते हैं आओ करें 3। इसमें क्या दिया है? दिए गए शब्दों को पढ़िए। इसमें दिए हैं शब्द पढ़े हैं। जैसे कि जब हम लोग कविता पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था ना कि छ, त्र, ज्ञ और श्र वाले शब्द वर्ण आए थे ना, आए थे। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि कौन से, मैंने बताया था आप लोगों को ये कौन से होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। कौन से होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिला के बने होते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। तो अब हमको यहाँ पे दिया है दिए गए शब्दों को पढ़िए। यानी छ वाले शब्द दिए गए हैं। जैसे छ से कौन कौन से होते हैं? वर्ड शब्द बनते हैं शिक्षा, परीक्षा,
पक्षी, कक्षा, रक्षा और क्षमा। ये किससे बने हैं? छ से। अब उसके बाद त्र वाले वर्ण से कौन कौन सा बना शब्द? चित्र, यात्रा, मात्रा, शत्रु, मंत्र और यंत्र। इस किससे बने हैं? त्र वाले वर्ण से बने हैं। अब ज्ञ वाले से क्या है? ज्ञान, यज्ञ, ज्ञाता, अज्ञान, ज्ञानी, संज्ञा। ये कौन से वर्ण से बने हैं? ज्ञ वाले। उसके बाद श्र से श्रम, श्रमिक, आश्रय, आश्रित, आश्रम और परिश्रम। ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनको कहा है आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि छ वाले से कौन कौन से शब्द बनते हैं, त्र, ज्ञ और श्र से कौन कौन से शब्द बनते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। अब है आओ करें फोर। आओ करें फोर में दिया गया है, दिए गए अक्षरों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये जो अक्षर हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनको आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। उसके बाद है आओ करें फाइव। दिए गए अक्षरों से जुड़े शब्द कविता में से छांट कर लिखिए। यानी जो कविता हमने पढ़ी है तो उसमें छ वाले शब्द कौन सा आया, त्र वाला, ज्ञ वाला, श्र वाला कौन सा शब्द आया, उसको छांट के हमको यहाँ पे भरना है। जैसे कि छ वाला कौन सा शब्द था? छ वाला हमारा क्या आ गया था? कक्षा आया था ना। फिर क्या आया था? त्र वाला वर्ड कौन सा होगा? चित्रकारी। ये हमारा कौन सा वर्ड हो गया? ये हमारा त्र वाला हो गया। छ वाले पे ये लिखेंगे। अब हमारा क्या आया? ज्ञ वाला। ज्ञ से क्या हो गया था? कौन था? ज्ञानी बना, पतीला। तो क्या हो जाएगा? ज्ञ से ज्ञानी, ये वाला वर्ड यहाँ पे आएगा। और कविता में श्र वाला कौन शब्द आया था? देखिए, श्रम आया था ना। तो वो यहाँ पे हम इसको इस तरह से यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे। और आप लोग देख लीजिएगा और भी कोई वर्ड इससे मिलते जुलते आ रहे हैं कविता में, तो उसको भी आप यहाँ पे लिखोगे। और ये सारे वर्ड आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना प्रैक्टिस बुक का। ये जो हमारी प्रैक्टिस बुक है, इसका वर्क हम देख लेते हैं। इसमें दिया है मेरी बारी 1। इसमें क्या बोला है? रसोई घर में पाई जाने वाली किन्हीं 5 चीजों के चित्र नीचे दिए गए स्थान पर बनाइए। यानी आपके रसोई घर में कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, उसकी यहाँ पे आपको पिक्चर्स बनानी है। जैसे एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। जैसे कि आपको क्या दिखाई देता है? किचन में क्या होता है? बर्तन होते हैं, जैसे गिलास, कटोरी, पतीला, गैस चूल्हा, है ना, और फ्रिज रहते हैं ना। ये जो कॉमन चीजें जो भी आपको दिख रही है, उनके यहाँ पे चित्र इसी में बनाने हैं। आपको 4 चीजें यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब है मेरी बारी 2। इसमें दिया है दिए गए शब्दों को पढ़ते हुए लिखिए। जो आपने नए शब्द सीखे हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, उन्हीं को यहाँ पे लिखा है ऊपर। उसी से वर्ड बने हैं। छ वाले वर्ड शिक्षा, परीक्षा, इनको क्या है? बोलते जाएंगे और लिखते चले जाएंगे, बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जैसा जैसा दिया है, शिक्षा, परीक्षा, पक्षी, कक्षा, रक्षा, दीक्षा और क्या है? समीक्षा और छतरी। तो ये सारे किससे बने हैं? छ वाले से बने हैं। और इसको हम बोलते चलेंगे, लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा? आपको लिखना भी आ जाएगा, साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि छ वाले शब्द कौन से हैं, और हमको याद भी होता चला जाएगा। उसी तरह से त्र वाले वर्ड हैं, इनको भी बोलते चलेंगे। चित्र बोलिए और लिखते चलेंगे। यात्रा, मात्रा, शत्रु, मंत्र, यंत्र, नक्षत्र और त्रिशूल, बोलते चलेंगे और लिखते चलेंगे। फिर आगे है ज्ञ वाले। ज्ञ वाले में भी यही है। ज्ञान, यज्ञ, ज्ञाता, अज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान, संज्ञान और ज्ञाता। ये सारे वर्ड हम बोलते चलेंगे और लिखते चलेंगे। फिर श्र वाले हैं। श्रम, श्रमिक, आश्रय, आश्रित, आश्रम, परिश्रम, श्रुति और श्री। इनको क्या करेंगे? इन शब्दों को आप बोलते चलोगे और लिखते चलोगे, ताकि आपको बोलना भी आ जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा इस वर्णों से कौन कौन से शब्द बनते हैं, वो भी आएगा, साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस बुक का काम है, जिसको आपको प्रैक्टिस बुक में करना है। ओके, तो आज आपका यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो एक कविता थी चित्रकारी की कक्षा। उसके सारे वर्क हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। जो हमारे इस बुक वाले काम है वो हम कॉपी में करेंगे, और प्रैक्टिस बुक का तो आपको पता ही है, उसको प्रैक्टिस बुक में करते हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू।